बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं इन्फीरियर मीडियास्टिनम की वीडियो को। इन्फीरियर मीडियास्टिनम में बेसिकली हमारे पास एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडल मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम शामिल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एंटीरियर मीडियास्टिनम को देखते हैं। इसमें भी हमने दो पॉइंट्स को पढ़ना है कि इसके बाउंड्रीज कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके कंटेंट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बाउंड्रीज से। बाउंड्रीज में एंटीरियरली हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम लाई कर रही होती है। उसके अलावा पोस्टीरियरली हमारे पास पेरिकार्डियम लाई कर रही होती है। सुपीरियरली हमारे पास जो इमेजिनरी लाइन होती है जो सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम को सेपरेट कर रही होती है वो लाई कर रही होती है। उसके अलावा इन्फीरियरली हमारे पास जो सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम है वो लाई कर रहा होता है। उसके अलावा ईच साइड पे बेसिकली हमारे पास मीडियास्टिनल प्लूरा होगा। तो इस डायग्राम में हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी एंटीरियर मीडियास्टिनम, जिसमें हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम बना रही है। उसके अलावा पोस्टीरियरली हमारे पास पेरिकार्डियम इसकी बाउंड्री बना रहा है। उसके अलावा सुपीरियरली हमारे पास जो प्लेन सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम को सेपरेट कर रहा होता है वो हमारे पास इसकी सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है। उसके अलावा इन्फीरियरली हमारे पास डायफ्राम इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा है और ईच साइड पे हमारे पास होगा जी मीडियास्टिनल प्लूरा। तो यही यहाँ पे बाउंड्रीज के अंदर सब मेंशन है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कंटेंट्स को। कंटेंट्स को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है सॉल्टी। एस स्टैंड फॉर द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, जो हमारे पास स्टर्नम से पेरिकार्डियम तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं। ए स्टैंड फॉर द एरियोलर टिश्यू। एल स्टैंड फॉर द लिम्फ नोड विद लिम्फेटिक्स। टी स्टैंड फॉर थाइमस, थाइमस का भी लोअर पार्ट। आई स्टैंड फॉर द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो इसकी स्मॉल मीडियास्टिनल ब्रांचेस होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सॉल्टी से ये हमारा निमोनिक कंप्लीट होता है। उसके अलावा हम ये हो गई जी इन्फीरियर मीडियास्टिनम की। इन्फीरियर मीडियास्टिनम में एंटीरियर मीडियास्टिनम की बात। अब हम देख लेते हैं जी मिडल मीडियास्टिनम को। मिडियल मीडियास्टिनम में भी हम दो पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज को देखेंगे, फिर हम इसके कंटेंट्स को देखेंगे। इसकी बाउंड्रीज में हमारे पास एंटीरियरली स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स आ जाएंगे और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास हार्ट के पीछे हमने जो स्ट्रक्चर लाई कर रहे होते हैं हमारे, उसमें हमारे पास आ जाती है एसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा। उसके अलावा एजाइगस वेन हमारे पास इसकी मिडल मीडियास्टिनम की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे होते हैं। उसके अलावा ईच साइड पे हमारे पास होगा जी मीडियास्टिनल प्लूरा। तो इसी डायग्राम पे वापस आते हैं। तो एंटीरियरली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स, जो हमारे पास इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। उसके अलावा पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ से हमारे पास एसोफेगस पास कर रही होगी। उसके अलावा एजाइगस वेन पास कर रही होगी और जो थोरेसिक अयोर्टा होता है, हमारे पास आर्च ऑफ एयोर्टा से जो डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है। तो ये हमारे पास बना रहा होता है जी पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ मिडल मीडियास्टिनम और ईच साइड पे हमारा वही मीडियास्टिनल प्लूरा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके कंटेंट्स को। इसके कंटेंट्स में हमारे पास आ जाती है हार्ट, जो कि इनक्लोज होगा पेरिकार्डियम के अंदर। उसके अलावा आर्टरीज को देख लेते हैं। आर्टरीज में हमारे पास असेंडिंग एयोर्टा होगा जो हार्ट के अंदर से ओरिजिनेट कर रहा होगा। उसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक होगा। उसके अलावा टू पल्मोनरी आर्टरीज जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर से ओरिजिनेट कर रही होंगी। उसके अलावा वेन्स को देख लेते हैं। वेन्स में हमारे पास सुपीरियर वेना कावा का लोअर हाफ आ जाएगा। उसके अलावा टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन आ जाएगा, जो एजाइगस वेन हमारे पास सुपीरियर वेना कावा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर ओपन हो रही होती है वो हमारे पास आ जाएगी इसमें इसके कंटेंट्स में आ जाएगी। उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आ जाएंगी जो हमारे पास लंग्स के अंदर जा रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्रेनिक नर्व आ जाएगी और डीप कार्डिक प्लेक्सिस आ जाएगा। डीप कार्डिक प्लेक्सिस पढ़ाते हुए हमने इसकी लोकेशन की बात करी थी, तो वो भी इस पॉइंट के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी जो ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे पास इसके कंटेंट्स में आ जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा हार्ट, जो कि इनक्लोज होगा पेरिकार्डियम के अंदर। उसके अलावा आर्टरीज, यानी जो मेजर वेसल्स होती हैं हम उनको देख लेते हैं। मेजर वेसल्स में सबसे पहले आर्टरीज की बात करें तो हार्ट में से हमारे पास असेंडिंग एयोर्टा निकल रहा होता है। उसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा होता है और पल्मोनरी ट्रंक हमारे पास आगे जाकर डिवाइड हो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। उसके अलावा जो हार्ट में हमारे पास वेन्स होती हैं, यानी जो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट में हमारे पास सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है, जो उसका लोअर हाफ होता है सुपीरियर वेना कावा का, वो हमारे पास इसके कंटेंट्स में शामिल होता है। उसके अलावा जो एजाइगस वेन होती है जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा के अंदर ओपन होती है वो हमारे पास इसके कंटेंट्स में शामिल होती है। उसके अलावा जो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होती हैं
जो हमारे लंग्स के अंदर जाके ओपन होती हैं, वो हमारे पास बना रही होती हैं इसके कंटेंट्स को। उसके अलावा नर्व्स हमारे पास फ्रेनिक नर्व होती है। फ्रेनिक नर्व हमारे पास एंटीरियर, थोड़ी सी एंटीरियर साइड पर होती है, जबकि वेगस थोड़ी हमारी पोस्टीरियर साइड पर होती है। उसके अलावा जो डीप कार्डिक प्लेक्सिस है वो इसमें शामिल होता है। उसके अलावा जो लिम्फ नोड, ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स हैं, वो हमारे पास इसके कंटेंट्स में शामिल होती हैं।